वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह बातें की जा रही है, क्योंकि ये मार्केटिंग का एकदम सा अलग मॉडल है और बहुत सी कंपनियां इस मार्केटिंग मॉडल को बहुत लंबे समय से अपना भी रही है। ऐसे में आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए, तभी तो आप इससे जुड़ पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस करने का नया तरीका है। इससे कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत आसानी से कस्टमर तक सेल करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि दुनिया चलता है मार्केट से और मार्केट चलता है खरीद फरोख्त से। मार्केट में कोई खरीद कर रहा है तो कोई बेच रहा है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा कारोबार या सबसे ज्यादा बिजनेस होता है कंपनियों का। जैसे कि इस बात को हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और सभी को मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना होता है और बेचने के लिए उनको बाजार के बिजनेस मॉडल को अपनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस का तरीका है, जिससे कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सिर्फ कंपनी को ही प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे खरीद रहा है तो प्रॉफिट उस इन्फ्लुएंसर के भी होगा। देखिए, अब एक छोटा सा बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई। डायरेक्ट सेलिंग का जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ था। डायरेक्ट मार्केटिंग का पहला प्लान 1945 में दो कैलिफोर्नियन ली माइटिंगर और विलियम कैसलबेरी ने न्यूट्रलाइट नामक कंपनी के लिए बनाया, जो विटामिन उत्पादों को बेचती थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम उत्पादों को निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाने वाले बीच के सभी लोगों को यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को हटा दें तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद को सीधे ग्राहक को दे, तो साथ ही विज्ञापन पर होने वाले महंगे खर्च को भी बचा लें, तो इसे एक मार्केटिंग योजना तैयार हो सकती है, जिससे हम अपने कस्टमर को उसके जरिए से बेचे गए उत्पादों की बिक्री पर कमीशन बांट सकते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल से आप जरूर समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस करने का नया तरीका है, जिससे कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बहुत आसानी से कस्टमर तक सेल करती है, जिससे कंपनी को और डिस्ट्रीब्यूटर को यानी दोनों को ही फायदे होते हैं। अब यह बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फायदा है। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग में साधारण लोगों को क्या फायदा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट को हम लोग कुछ पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यवसाय कम पैसों में शुरू हो जाता है। आपको ज्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया में अधिकांश व्यवसायों में इनकम के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अवधारणा है जिससे हमें कम राशि में शुरुआत करने का और अच्छे आय लेने की अवधारणा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसकी दूसरी विशेषता हम ले सकते हैं कि इसमें बहुत शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवसाय को करने के लिए बहुत अधिक शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति बहुत शिक्षित नहीं है वो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं और इस व्यवसाय में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं। दुनिया के अन्य काम में सफल होने के लिए बहुत शिक्षित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसे हम बहुत कम शिक्षित होने पर भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तीसरी विशेषता यह है कि इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गांव से हो या फिर शहर से हो, चाहे वो जवान हो या फिर बुजुर्ग हो। सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शामिल होकर कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम भी बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में चौथा विशेषता हम ले सकते हैं कि इसमें आपको लीडर बनने का मौका मिलता है, अपनी खुद की पहचान बनाने का मौका मिलता है, अपना नाम छवि बनाने का मौका मिलता है। अब हम लोग एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यह सबसे पहले एक बिजनेस मॉडल है और इसके माध्यम से प्रोडक्ट की बिक्री होती है और किसी भी अच्छी चीज का बिजनेस करना हमेशा संभव होता है। 2016 से पहले भारत सरकार की ओर से भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी, जिसके कारण 2016 से पहले भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना तो अच्छा था और ना ही गलत।
इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे चुनना है। सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनने के लिए कंपनी में 4 चीजों को देखना होता है। नंबर 1, कंपनी के प्रॉफिट को चेक कीजिए। सबसे पहले हमें कंपनी के प्रॉफिट को देखना चाहिए। कंपनी को किसने बनाया है, कंपनी का CMD कौन है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है, अगर कंपनी का CMD अच्छा नहीं है तो वह कंपनी कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। दूसरे नंबर पे हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखना रहता है कि प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता यानी क्वालिटी क्या है, बाजार के भीतर उस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट की मांग कितनी है, उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, वह दर जिस पर कंपनी प्रोडक्ट देती है, बाजार के हिसाब से उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की कीमत सही है या नहीं। इस सब बातों को हमें देखना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट की कीमत बहुत अधिक नहीं होगी, या यदि उत्पाद लोगों को आवश्यकता के अनुसार नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा कोई। तीसरे नंबर पे हमें कंपनी के सिस्टम को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सिस्टम सही नहीं है तो आप उस कंपनी में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको देखना चाहिए कि कंपनी का सिस्टम क्या है। चौथे नंबर पे हमें कंपनी के पे आउट सिस्टम को चेक करना होता है। किसी भी कंपनी में शामिल होने से पहले यह जांच लें कि कंपनी अपने सदस्यों को पे आउट टाइम पर देती है या नहीं। कंपनी आय देने की जो बात कर रही है, कंपनी के लिए देना संभव है या नहीं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।